शत्रु घर में बैठा, मकान वाहन भूमि चीजों में तकलीफ देगा, माता के स्वास्थ्य में तकलीफ बना के रखेगा, माता को प्रॉब्लम देगा, मकान वाहन भूमि चीजों में सुख प्रदान नहीं करेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी चीजों को लाभ प्रदान करने वाला नहीं। इस घर का मालिक होकर इस घर में बैठा हुआ है और शत्रु का घर है, उसको इस घर का मालिक है, तो इस घर के फल को कमजोर कर देगा यहाँ पर सूर्य, तो उसको लाभ इतना नहीं मिल पाएगा। तो जब यहाँ से इस घर को देखेगा, इस घर का मित्र, घर का मालिक है, अपने मित्र घर को देखेगा तो पार्टनर से लाभ दिलवाएगा, बिजनेस में लाभ दिलवाएगा चीजों को लेके, और व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ दिलवाएगा, पत्नी से या पति से लाभ देने वाला व्यक्ति होगा, पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, क्योंकि अपने मित्र के घर को देख रहा तो ये गुस्से वाला होगा, ये भी एक क्रोधी स्वभाव का होगा। पर यहाँ पर चीजों को खत्म क्यों कर देगा, इस घर का मालिक है तो मकान वाहन भूमि सुख में, माता के सुख में व्यक्ति को तकलीफ देगा, पूर्ण तरीके से लाभ नहीं दे पाएगा व्यक्ति को। बात समझ में? इस तरीके से प्राप्त करना तो बताता हूं मैं। अब इसमें सुन लो, अब सूर्य है, अब सूर्य का फल दूसरे घर में सूर्य का बैठा, अपने इसको मित्र मानता है बुध, सूर्य बुद्ध को मित्र मानता है। वैसे मित्र मानने की कंडीशन नहीं पर को सपोर्ट करता है तो बुद्धांतिक योग भी कह सकते हैं यहाँ पर बुद्ध की राशि में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। कुटुंब परिवार धन संपत्ति का लाभ मिलेगा, कुटुंब परिवार से भी लाभ मिलेगा। परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी वाला, बिजनेस करने वाला और धन संपत्ति का दाता होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे परिवार में धन संपत्ति अधिक होती है, चीजों को लेकर बड़ा लाभ प्रदान करने वाला होता है, पुरुषार्थ से लाभ लेता है, पुरानी चीजों से लाभ लेता है। यहाँ पर व्यक्ति कुटुंबों से बड़ा लाभ लेने वाला होता है, पिता के लिए बहुत अच्छा होता है, पिता को सरकारी नौकरी में, दादा को सरकारी नौकरी, घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट में अपना बिजनेस करने वाला होता है। अष्टम से वृत्ति भी इस घर पे पड़ती है अपने मित्र की राशि पर, तो यहाँ भी लाभ प्रदान करने वाला होगा। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पिता ने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी चीजों को जोड़ने में, इकट्ठा करने में जातक के लिए। और यहाँ से अष्टम घर में मित्र की राशि को देखेगा तो व्यक्ति को ज्योतिष वाले फील्ड में ले जाएगा, ज्योतिष में इंटरेस्ट बना देगा, गुप्त चीजों में इंटरेस्ट बना देगा, लाभ गुप्त ज्ञान भी व्यक्ति को प्रदान कर देगा। घर में कोई ना कोई व्यक्ति साधक होगा, तंत्र मंत्र वाली चीजों को भी जानने वाला, ज्योतिष वोतिष को जानने वाला, या कोई पंडित पुजारी, ऐसी कंडीशन में भी सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को बना देगा। क्यों? वो यहाँ पर भी बढ़िया, यहाँ पर भी अच्छी दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है, तो लाभ प्रदान करने वाला होगा। यहाँ पर सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति के जीवन में। यहाँ पे एक चीज और सबसे बढ़िया चीज है कि अब इस घर का मालिक जाकर यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि ये घर इसका है, तो यहाँ पर मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी से लाभ देगा, माता के से भी लाभ प्राप्त करेगा, कुटुंब से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त कर लेगा इस चीज से। यहाँ पर वो होगा, यहाँ से भी वो लाभ लेने वाला, चीजों को लाभ प्राप्त करने वाला होता है, चीजों को लाभ ले लेगा, अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर लेगा। इस घर में देखेगा तो बता चुका हूँ, गुप्त ज्ञान दे देगा, बढ़िया नॉलेज दे देगा, चीजों को बहुत व्यवस्थित कर देगा, अच्छा कर देगा, बढ़िया कर देगा। अब इस घर में देख कर यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा बिजनेस वगैरह, मतलब पैतृक बिजनेस करने वाला, पिता का कोई बिजनेस करने वाला कह सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति कोई पूर्व से कोई बिजनेस करने वाला, जैसे मान लो पंडिताई प्रोताई से करते हुए आना, ज्योतिष काम पहले से करते आना, तंत्र मंत्र वाला काम पहले से करते हुए आना, तो वो इस चीज को यहाँ पर दिखाएगा, इस चीज को यहाँ पर वो व्यक्ति को दर्शा देगा। यहाँ पर अब चौथे घर में सूर्य कर्क राशि में, यहाँ पर ही बहुत बढ़िया लाभ दे देगा। अपने लगन किसका है, अब देखो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अब वृष लगन की कुंडली में अपने घर में यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, मित्र की राशि, चंद्रमा का परम मित्र माना जाता है यहाँ पर, तो मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी के सुख में लाभ प्रदान करेगा, मित्रों से लाभ दिलवाएगा, नई नई योजना बनवाएगा, बिजनेस वाले फील्ड में भी लेके चला जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में यहाँ भी करवा देगा, नई चीजें जानने वाला, नई चीजों को मानने वाला मिलेगा, हर चीज में सुख अर्जित करेगा, तीव्र बुद्धि वाला बना देगा व्यक्ति, माइंडेड बना देगा, बहुत ज्यादा माइंड कर देगा। यहाँ पर माता को भी बहुत बढ़िया अच्छा बना के रखेगा, माता का स्वभाव थोड़ा क्रोधी भी होगा, शांत स्वभाव वाली होंगे, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को यहाँ पर बना देगा। मित्र की राशि को देखेगा तो बढ़िया लाभ प्रदान करेगा। अब यहाँ से सातवीं दृष्टि से सूर्य, अब यहाँ से अपने शत्रु की राशि को देखेगा, सूर्य को देखेगा, तो पिता, ये घर पिता का विचार होता है, थोड़ा सा धर्म कर्म तो करेगा, क्योंकि भाई बेशक क्या है कि अच्छा बैठा हुआ इस घर को देख रहा है, तो किसका घर है, भाग्य का, तो यहाँ पर भाग्य में उन्नति देगा, तरक्की देगा, बढ़िया करेगा, पर पिता के विचारधारा थोड़ी सी चेंज करने वाला होता है। शत्रु के घर को देख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, तो व्यक्ति को पैर वैर में सूर्य दिक्कत दे देगा, छोट मोट जैसी कंडीशन यहाँ पर लगवा देगा।
क्योंकि शनि की राशि को देखेगा यहाँ सर, तो यहाँ पर भी भाग्य ठीक रहेगा। शनि की राशि बैठी है तो भाग्य में कौन है, शनि कौन है, लगन का मित्र है। तो यहाँ पर शनि कंडीशन देखनी पड़ेगी कि अगर शनि कुंडली में अगर थोड़ा खराब हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तो भाग्य में भारी रुकावट दे देगा। यहाँ पर भाग्य को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा भाग्य को। भाग्य का कौन दर्शा रहा है, शनि, इसका क्या सूर्य है। तो भाग्य कई बार क्या चलेगा कि जीवन में एकदम तरक्की करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर तरक्की करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर आ जाएगा। चीजों को इस तरीके से उसकी लाइफ चलती है उस व्यक्ति की। अब लगन किसका है, शुक्र का। अब यहाँ पर जो देख रहा है ये किसका, इसका मित्र है। तो यहाँ पर शनि देखना पड़ेगा, शनि किस कंडीशन में, शनि यहाँ पर बढ़िया कंडीशन में ठीक हुआ तो भाग्य में डिले तो करवाएगा, पर चीजों को अच्छा प्राप्त करवाएगा, व्यक्ति को अच्छी चीजों में लेके चला जाएगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्थित बना देगा। यहाँ पर यह कि फादर के साथ में थोड़ा सा डिसबिलियंस वाली चीजें प्रदान करने वाला होता है। अब सूर्य अपनी राशि में हो, सबसे पहले व्यक्ति के अंदर सूर्य क्या है ना, ऊर्जा है, साहस है। तो वृष लगन की कुंडली में सूर्य अपनी सिंह राशि में बैठा हो, तो व्यक्ति को अगर शुक्र लगन है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का लगन है, और सूर्य यहाँ पर राजा है सूर्य, तो यहाँ पर व्यक्ति को लाभ देने वाला होगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, संपूर्ण सुख प्राप्त मिलेगा, घरेलू चीजों का सुख प्राप्त मिलेगा, तेजस्वी प्रदान करने वाला होगा, व्यक्ति को मान सम्मान यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होगा, सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला बड़ा ऑफिसर लेवल का बन जाएगा, करियर बहुत बढ़िया बनाएगा, प्रॉपर्टी में चला जाएगा, मेडिकल फील्ड में चला जाएगा, दवाइयों का काम कर लेगा, जड़ी बूटियों का वैसा बढ़िया काम कर लेगा, यूपीएससी, आईपीएस, सिविल सर्विस रिलेटिव जॉब में व्यक्ति चला जाएगा। यहाँ बैठा हुआ सूर्य। अब यहाँ से सूर्य इस घर को देखेगा तो यहाँ पर भी क्या करेगा, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ले जाएगा व्यक्ति को। पिता गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, माता गवर्नमेंट जॉब में, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड में हो सकता है, कोई बिजनेस उनका बड़ा हो सकता है। पिता को भी मान सम्मान यश प्रीति, पिता भी बहुत बढ़िया अच्छे नेतृत्व वाले होंगे। पर यहाँ से सूर्य देखेगा तो पिता का थोड़ा मतभेद कर देगा। शनि भी, यहाँ शनि की राशि, शनि में शत्रुता है यहाँ पर, अब इसी घर का मालिक है, तो थोड़ा सा हल्की सी मतभेद वाली कर देगा। पर पिता भी मान सम्मान जैसे बड़ा विद्वान होंगे, बड़ा विद्वान होता है। सूर्य अगर कुंभ राशि को देखे, कुंभ राशि में बैठे, तो पिता बड़ा धार्मिक, बड़ा विद्वान और अच्छे ऊंचे पद पर जाने वाले होते हैं, और ये भी कह सकते हैं बहुत बड़े प्रवक्ता और प्रवचन देने वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चीजों को बड़ा लाभ देगा व्यक्ति, चीजों को यहाँ पर इस राशि में वो यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बैठा हुआ है। अब सूर्य यहाँ पिता को बड़ा विद्वान बनाएगा, जातक को भी बड़ा कर्मशीलता बना देगा, धर्म का कार्य करने वाला, धर्म के काम में आगे बढ़ने वाला होगा। और राशि तो अपनी बैठा हुआ तो व्यक्ति को पूर्ण तरीके से लाभ प्रदान करने वाला होता है। अच्छा बड़ा बनाता, ज्योतिषी बहुत अच्छा बनाता है। यहाँ पर चौथे घर में सूर्य बड़ा अच्छा व्यक्ति को ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाला, गुप्त चीजों में, ज्योतिष में इंटरेस्ट बड़ा व्यक्ति बनाता है। सूर्य स्वयं ज्योतिष है, तो इन चीजों में भी यहाँ पर इंटरेस्ट रखने वाला होता है। अब सूर्य फिर अपने इस पंचम भाव में बैठेगा, यहाँ पर अपने मित्र की राशि में त्रिकोण में भाव में बैठेगा। मालिक कहाँ का है, इस घर का मालिक होकर, केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा है, तो हमेशा ये भी एक राजयोग बनता है। कितनी बात आया, केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ जाए तो वो राजयोग कारक में, थोड़ा अशुभ स्थिति में हो तब भी वो राजयोग कारक बनता है, तब भी व्यक्ति को वो लाभ प्रदान करता है तभी व्यक्ति को। तो इस घर का मालिक बैठेगा, अपने मित्र मानता है इसको, तो क्या करेगा, थोड़ी सी पढ़ाई दो फील्डों में करवा देगा। थोड़ा सा पढ़ाई ले जाएगा, पढ़ाई चीजों में बढ़िया देगा, अच्छा बनाएगा, पढ़ाई व्यवस्थित करवा देगा। इंजीनियर वगैरह आईटी संबंधी फील्ड में ले जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर वाले फील्ड में पढ़ाई करवा देगा सूर्य यहाँ पर। अब बुद्ध भी बैठा हुआ है यहाँ पर, बुद्ध की राशि है, बुद्ध की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, तो माइंड तो बहुत तेज होगा, उसमें बड़ा बुद्धि होगी, तीव्र बुद्धि होगी, संतान अच्छी होगी, बड़ा संतान से व्यक्ति लाभ प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ पर संतान पक्ष बड़ा मजबूत होगी, अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी, दूरदर्शी होगी, घर की चीजों में, मकान वाहन प्रॉपर्टी चीजों में लाभ प्रदान करेगा, स्वयं पढ़ेगा लिखेगा, मेहनत करेगा, मकान वाहन भूमि अपने दम पर
बिल्कुल लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। इस घर से इस राशि को देखेगा तो और ज्यादा लाभ देगा। बाहर से लाभ कराएगा, स्वयं यहाँ से पढ़ाई करेगा, यहाँ से लाभ लेगा, स्वयं पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा। शुक्र की लगन है तो सुख अपने आप अर्जित करेगा। पिता फुल सपोर्ट करेंगे, माता पिता इसको जातक को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनको ये लाभ देगा। बृहस्पति मीन राशि को देख रहा है, जातक बड़ा अच्छी पढ़ाई कर लेगा, पीएचडी वगैरह तक अच्छे लेवल तक चला जाएगा। यहाँ पर धर्म को बड़ा मानने वाला होता है, पंचम भाव में सूर्य होता है, पर क्या कहना, सूर्य गर्म ग्रह तो संतान को नष्ट कर देता है, गर्म को थोड़ा सा गर्म कर देता है, तो संतान मिसकैरेज का भी यहाँ पर सूर्य योग बनाता है। इस घर में संतान बनतान मिसकैरेज वगैरह करवा देगा, संतान बनतान डिस्टर्ब करवा देगा। सूर्य कुंडली में जो भूमिका निभाता है, सूर्य कुंडली में बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें की भूमिका निभा देता है सूर्य। इतनी भूमिका निभाता है अधिक से ज्यादा। सूर्य कुंडली में राजा की तरह काम करता है। सूर्य राजा है, मजबूत बैठेगा तो कुंडली में साहस बढ़ा देगा। लगन कोई हो, लगन तो सर्वोपरि है, लगन शुक्र का है, शुक्र शुभ ग्रह, शांत ग्रह, शुक्राचार्य है थोड़ा सा, तो यहाँ पर व्यक्ति का सूर्य तेजस्मान बनाएगा, पर व्यक्ति शांत भी रहने वाला होगा यहाँ पर। अब शुक्र नीच का, अब जब नीच का सूर्य सप्तम भाव में, सप्तम घर में सूर्य का शत्रु की राशि में होता है तो शत्रु पक्ष बड़ा बलवान हो जाएगा, शत्रुओं से नुकसान मिलेगा, शत्रु बड़ा परेशान करेंगे। मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी चीजों में लाभ नहीं ले पाएगा। पिता को स्वास्थ्य में दिक्कत कर देगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत कर देगा, माता को चेस्ट वगैरह में दिक्कत थोड़ी सी प्रदान कर देगा। घर का माता का घर का इस घर का मालेगा, छठे घर में बैठा है तो कर्जे वर्जे ले लेगा, घर मकान भूमि पर कर्जा ले लेगा। कर्जे के कारण व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी बिक जाती है। ये भी सुन लो यहां पर बात। और चीजों का सुख भी कम प्राप्त होता है। मकान खरीदेगा बेच देगा, मकान लेगा बेच देगा, मकान खरीदेगा कर्जा हो जाएगा, फिर कर्जे के घर पे बैठा हुआ है। सीधी बात सूर्य, उस कर्जा रोग शत्रु बीमारी कर्जे के चक्कर में कर्जे वाली संभावना बहुत ज्यादा बनी रहेगी। इस घर से उच्च के घर को देखेगा तो यहाँ पर क्या है ना, बाहर से लाभ लेने वाला बनाएगा व्यक्ति को, बाहर से लाभ लेने वाला, घूमने फिरने वाला, अधिक जाने वाला। यहाँ पर क्या कहता है, पिता अच्छे पद पर रहे होंगे, अच्छी चीज पिता के लिए रही होगी और व्यक्ति को और सुख भी उन्होंने काफी दिया होगा। बाहर जाकर लाभ ले लेगा, बाहर से इनकम जनरेट कर लेगा, बाहर भी जाकर व्यक्ति मकान वकान अपना ले लेगा, बाहर भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह में चीजों में इन्वेस्ट कर देगा। और क्या यहाँ पर अपने उच्च की राशि को देख रहा है तो बढ़िया व्यक्ति को करेगा, पर थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह किसी चीज को लेकर कोई ना कोई एक केस वगैरह चीजें भी दे देगा। यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मैटर में व्यक्ति को फंसा देगा। यहाँ पर क्यों, शत्रु घर में बैठा हुआ, इस घर का मालिक है, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी का वो लॉर्ड है, शत्रु घर में बैठा होता है, नुकसान देगा। लगन किसका है, शुक्र का, शुक्र का शत्रु है तो यहाँ के सूर्य कमजोर हो जाएगा। यहाँ तो हमेशा जब भी फलादेश का वो करना हो तो ये देख लो कि कौन शत्रु घर में, कौन उसका मित्र है। मित्र का मित्र मित्र होता है और सब शत्रु दोनों आपस में होते हैं तो डिस्टर्ब होता है, बड़ा चीजों बड़ा परेशानी चीजें व्यक्ति के जीवन में करती है। यहाँ पर सूर्य जातक को हड्डी कमजोर बना देगा। सूर्य स्वयं ढांचा होता है, हड्डियों को कमजोर बना देगा। बलगम की समस्या व्यक्ति के अंदर प्रदान कर देगा सूर्य, हड्डियों को कमजोर बना दे, हड्डीबाज करना, दिक्कत करना। सूर्य संबंधी जो बीमारी हो सारी इसके अंदर दे देगा। यहाँ पर कॉन्फिडेंस को कम कर देगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ज्यादा उसके अंदर, डगमगाता रहेगा। यहाँ पर हमें शत्रु इसको दबाने की चेष्टा करेंगे ऐसे व्यक्ति को। यहाँ पर जब भी आप कोई भी चीजें देखो तो इस तरीके से बड़ा सरल तरीके का टॉपिक होता है कि फलादे किस तरीके से व्यक्ति का निकल के आता है, किस घर का मालिक है, कहाँ वो बैठा हुआ। शत्रु घर में है तो नुकसान देगा, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी में माता को तकलीफ दे देगा, माता को स्वास्थ्य को दिक्कत दे देगा, माता को तकलीफ दे देगा। माता के चक्कर में कह सकते हैं व्यक्ति पैसा बर्बाद करने वाला होगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत दे देगा। सूर्य कुंडली पिता भी तो कहीं ना कहीं माता पिता के स्वास्थ्य में तकलीफ दे देगा और ऐसा व्यक्ति बाहर से भी पैसे वैसे का इंतजाम कर लेता है। बात समझ में ही नहीं आई? और भी क्वेश्चन जो आपकी समझ में ना आए वो बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछो कोई। तो हमने सूर्य को शांत घर में पढ़ा दिया। अब तो फारिश करना आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा, सबको नहीं आया।
हम्म, आया नहीं आया कट करने वाला कोई। हम्म।